ओके, हम लोगों ने जो है वो पार्शल एल ओवर पार्शल Q1 डॉट कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारे पास आया है सिग्मा आई एम आई और एक्स आई डॉट पार्शल एक्स ओवर पार्शल Q1 प्लस वाई आई डॉट पार्शल वाई आई ओवर पार्शल Q1 प्लस जेड आई डॉट पार्शल जेड आई ओवर पार्शल Q1। तो ये आपके पास आ गया। और जैसे हमने कहा कि हमने Q1 एक कोऑर्डिनेट था जिसके लॉन्ग हम ट्रांसलेशन देख रहे थे, और हमने ये सपोज कर लिया था कि वो Q1 जो है वो एक्स एल है सपोज। तो इसका मतलब ये है कि हम ट्रांसलेशन देख रहे हैं अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए उनका जो डिफ्रेंसीशन है विद रिस्पेक्ट टू Q1 वो ज़ीरो हो जाएगी। और आपके पास बच जाएगा सिग्मा आई एम आई एक्स आई डॉट पार्शल एक्स आई ओवर पार्शल Q1। ठीक है, तो ये आपके पास पार्शल एल ओवर पार्शल Q1 डॉट आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास, अब लेट्स सपोज हम जो है वो एक्स आई को एल कह देते हैं, कोई लेंथ है ये, और हम उसके अंदर चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू Q1। और हमारे पास, अगर हमारे पास जो है वो एल जो है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है और चेंज भी हम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस देख रहे हैं, तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। तो हमारे पास होगा पार्शल एल ओवर पार्शल Q1 डॉट आ जाएगा सिग्मा आई एम आई एक्स आई डॉट। ठीक है, और इसको हमने कह दिया अल्फ़ा आई। ठीक है, और ये एक्चुअली आपके पास पी आई है, और ये आपके पास मोमेंटम को रेफ़र कर रहा है। हमने कहा ये कांस्टेंट है, मतलब ये आपको ये शो कर रहा है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, सॉरी ये लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब ये इसने आपको ये शो किया है कि अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है Q1 जिसके ऊपर लैग्रांजियन डिपेंड नहीं कर रहा, तो अगर आप उसकी रिस्पेक्ट से जो है उसके डॉट की रिस्पेक्ट से आप लैग्रांजियन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आपको कांस्टेंट मोमेंटम देगा। ठीक है, तो ये आपके पास है लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। इसी तरह आप जो है वो शो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं आपके पास एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेटिव लॉ भी। तो लेट्स सपोज आप सपोज करें कि आपके पास कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, वो उसको हमने Qj दे कह दिया है, और हम सपोज करते हैं कि जो डेल Qj है, लेट्स सपोज वो आपके पास करस्पॉन्ड कर रहा है रोटेशन ऑफ द सिस्टम को अराउंड सम एक्सिस। तो आपके पास इन द कंजर्वेशन ऑफ इट्स मोमेंटम कॉन्जुगेट कॉरस्पॉन्डिंग टू द, मतलब आपके पास जैसे पिछले केस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसकी जो कंजर्वेशन है, उसकी जो आपके पास उससे रिलेटेड जो कॉन्जुगेट मोमेंटम था वो कंजर्व हो रहा था अगर आपके पास जो है वो उस कोऑर्डिनेट के ऊपर लैग्रांजियन डिपेंड नहीं कर रहा, अगर वो कोऑर्डिनेट साइक्लिक है। तो इस केस में भी आपके पास जो है, अगर ये Qj कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो इससे रिलेटेड जो कॉन्जुगेट मोमेंटम है वो कंजर्व करेगा। और यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे Q, वहाँ उस केस में Q जो है ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसलिए लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेटिव लॉ वहाँ से आया। और यहाँ पे जो Qj है, क्योंकि ये रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिलेगी। तो अब आपके पास जो है वो आप कर सकते हैं जो है यहाँ से, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास जो है वो जैसे लैग्रांजियन है वो, अगर लेट्स सपोज आपके पास Q1 कोई और कोऑर्डिनेट है जो कि रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स सपोज हम साई से कह देते हैं कि वो साई को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम चेंज इन साई देख रहे हैं इन सर्टेन डायरेक्शन अलोंग द जेड एक्सिस। तो हमारे पास जो है वो
जब हम एक आपको बताया कि ये वाला जो आपके पास यहाँ पे जो हम चीज़ देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स को देख रहे हैं, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े थे इन टर्म ऑफ आपके पास जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है। तो ये वही वाला फार्मूला यूज़ किया जा रहा है कि एक्स जो है वो इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लिया गया, और पहले हम एक्स आई को क्यू आई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने क्यू आई को क्योंकि साई आई लिया है तो हम एक्स आई को जो है वो हम इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लेंगे और उसको हम विद रिस्पेक्ट टू साई आई डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। एक्स जो है उसमें आप जब उसको इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट देखेंगे तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, आर का भी होगा, थीटा का भी होगा, साई का भी होगा। तो अब इसलिए आपके पास आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू साई। तो अच्छा, वैसे आपके पास जो है वो आर और थीटा वाले कंपोनेंट्स नहीं रहेंगे, सिर्फ एक साई वाला कंपोनेंट है वो आपके पास जो है वो माइनस आपके पास सॉरी रो कॉस के बराबर होता है। तो रो कॉस साई के बराबर होता है। जब आप उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस रो साइन साई आ जाएगा, और वो एक्चुअली आपके पास माइनस। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक बात क्लियर कर लूँ कि हम यहाँ पे जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो है वो जो हम नहीं ले रहे उस तरह से। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट तो 3 डायमेंशन आ जाते हैं, उसमें आर थीटा साई तीनों आ जाते हैं। यहाँ पे हम सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं जो कि सर्कल के लिए होते हैं। तो उसमें आपके पास जो है आपको पता है कि एक्स जो होता है वो आपके पास सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो है वो एक्स जो है वो आर या रो कॉस साई के बराबर हो जाएगा, और वाई जो है वो रो साइन साई के बराबर हो जाएगा। तो ये वहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू साई सॉल्व करेंगे तो वो माइनस रो साइन साई आ जाएगा, और ये एक्चुअली आपके पास माइनस वाई के बराबर है। ये देख लें, जब मैं एक्स को विद रिस्पेक्ट टू साई डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरे पास होगा माइनस रो साइन साई। तो अब ये देखें तो ये चीज़ किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो ये माइनस वाई के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह हम जब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साई तो x आ जाएगा, और z की कोई है ही नहीं, z का लॉन्ग ज़ीरो है तो पार्शियल ज़ीरो पार्शियल साई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। z की साई पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो आपके पास पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट जो है वो अगर आपने सॉल्व करना है तो पहले तो आप ये देख लें कि आपके पास ये क्या है, ये मोमेंटम वाली आपके पास फॉर्म है। जैसे हमने पहले किया था, हम लोगों ने जब पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू वन डॉट कैलकुलेट किया था तो हमारे पास आया था सिग्मा आई एम आई, और साथ हमारे पास आया था एक्स आई डॉट पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल क्यू वन, और प्लस वाई आई डॉट पार्शियल एक्स वाई ओ आई ओवर पार्शियल क्यू वन, और इसी तरह आपके पास आया था जेड आई डॉट पार्शियल जेड आई ओवर पार्शियल क्यू वन। तो इस केस में हमारा जो क्यू वन है वो हमारा साई है, ठीक है। तो हमारे पास पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू वन डॉट इक्वल टू सिग्मा आई एम आई हो जाएगा एक्स आई डॉट पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल साई प्लस वाई आई डॉट पार्शियल वाई आई ओवर पार्शियल साई, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो है वो जेड आई पार्शियल जेड आई ओवर पार्शियल साई। तो यहाँ पे आप उनकी वैल्यूज़ पुट कर लें जो आपने फाइंड कर लिए हैं। ये जो आपने वैल्यूज़ फाइंड की हैं ये आप वहाँ पे पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आपके पास ये आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे आपके पास उनके जो फॉर्म्स हैं इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स वो पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और ये हमने कहा कि ये कांस्टेंट के बराबर है जिसे हमने अल्फ़ा 1 कह दिया। तो यहाँ से आपके पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और अबाउट द जेड एक्सिस वो आ गया, और ये जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड नहीं करेगी ऑन द रोटेशन पोजीशन ऑफ द सिस्टम अबाउट द जेड एक्सिस। मतलब वहाँ उसके अलाउंग जो है वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि देखें आपको अगेन देखें उस पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द रोटेशन पोजीशन ऑफ द सिस्टम अबाउट द जेड एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे देखें जब हमने दोनों केसेस में जब हमने लैग्रांजियन लिया है तो हमने उस पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ली है, हमने पोटेंशियल एनर्जी नहीं ली। तो क्योंकि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है जिसके ऊपर लैग्रांजियन डिपेंड नहीं कर रहा, या जो हमारे पास कोऑर्डिनेट साइक्लिक होता है, तो उसके अबाउट जो है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है
वो चेंज नहीं हो रही होती या पोटेंशियल एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। तो इसलिए उस पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रोटेशन है वो हमने उसके कोऑर्डिनेट को साइक्लिक लिया है, तो हमने कहा है कि उसके ऊपर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही।